Hi Aquarius, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 18 अप्रैल टू 24 अप्रैल। योर लव लाइफ, योर करियर एंड योर हेल्थ। आपके लिए वीकली टैरो रीडिंग है, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा देख लेते हैं इस टैरो रीडिंग में। अगर क्या आपको ये वीडियो पसंद आती है, लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में है या आपके करियर के बारे में है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। लेट्स ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, इस हफ्ते की क्या एनर्जीज़ हैं, क्या तब्दीलियाँ आने वाली हैं, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी, करियर में क्या स्टेप्स लेने चाहिए और हेल्थ कैसे रहेगी, चेक कर लेते हैं इस रीडिंग में। ओके, चैनल को हो सके तो लास्ट में शेयर कर दीजिएगा ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ओके, यहाँ पे दी वर्ल्ड की एनर्जी है, वाह जी वाह। फर्स्ट एनर्जी बहुत खूबसूरत है। बाकी स्ट्रेंथ का कार्ड है। आप कोई रिस्क लेने वाले हो, कोई बड़ा सा स्टेप लेने वाले हो जो बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपको लेना चाहिए। ये जो रिस्क है ना, ये आपको इतनी मुश्किल में नहीं डालेगा जितना के चांसेस इस बात के हैं कि आपकी फैमिली को आपके इस रिस्क से या फिर आपके स्टेप से कुछ परेशानी या प्रॉब्लम्स जो हैं उनके लिए बन सकती हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ करके, संभल करके अपने स्टेप्स लेने हैं, जल्दबाजी नहीं दिखानी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना, आप थोड़ा सा रुक जाइए, रुक करके सोचिए और अपने लिए देखिए कि क्या बेहतर है, आपने वो चूज़ करना है। ये नहीं कि अगर किसी की तरफ से आपको मजबूर किया जा रहा है या फिर आपको जल्दी डाली जा रही है कि आप ये करो वो करो वो करो, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने किसी की बातों में नहीं आना। रुक करके अपने लिए बेहतरीन डिसीजन आपने लेना है। बाकी यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स है, आहा नाइस। लव रिलेशनशिप, इसमें एक बड़ा चेंज आने वाला है, एक ऑफ़र आने वाली है आपके पास। अगर आप रिलेशनशिप में हो तब भी आने वाली है, अगर कि आप सिंगल हो तब भी आने वाली है। अब जो ये ऑफ़र आपके पास आएगी ना, ये न्यू लव की ऑफ़र है। और ये जो पर्सन है ये थोड़ा सा आपसे एज में कम होगा, थोड़ा सा इमेच्योर भी होगा, जैसे बच्चों वाला माइंड नहीं होता। और कोई अगर आपको कोई बात बोलेगा ना, यानी जिसकी साइड से आपको ऑफ़र आएगी, प्रपोजल आएगा, वो बात वो पर्सन अपने दिल से बोलेगा, कुछ भी मिलावट नहीं है, दिखावा नहीं है, फेक नहीं होगा। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप वो प्रपोजल, वो ऑफ़र एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा होने वाला है कि जिस पर्सन की तरफ से प्रपोजल आएगा ना आपके पास, पहले तो ये पर्सन ऐसा कुछ करेगा कि इसकी जो हरकतें हैं ना, आपको उससे पता चलेगा, इसके वर्ड से आपको नहीं पता चलेगा। इसने खुल करके आपसे बात नहीं करनी, इनकी बातों से तो आपको पता नहीं चल पाएगा क्योंकि वो इस बारे में बात नहीं करेंगे। इनके एक्शंस होंगे जो ये स्टेप्स आपके लिए लेंगे, उससे आपको पता चल पाएगा कि ये पर्सन आपको पसंद करता है, पर्सन आपको पसंद करता है, ठीक है, आपको लाइक करता है, आपको अपनी लाइफ में शामिल करना चाहता है, आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देना चाहता है। कुछ शादी की फीलिंग्स हैं इनकी, क्योंकि पसंद ही आपको इतना ज़्यादा किया जा रहा है और आप पसंद के काबिल भी हो, आपको काफ़ी लोग पसंद करते हैं, आप अट्रैक्टिव नेचर के हो और आपकी जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बाकी जो दी वर्ल्ड की एनर्जी है, अगर आपके माइंड में ये था ना कि मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना है, चाहे आप करियर के सिलसिले में जाना चाहते हो या अपनी लाइफ बनाना चाहते हो या जैसे भी जो भी आपके ड्रीम्स हैं, कुछ लोग होता है कि जस्ट वो घूमने फिरने का उनका माइंड होता है कि मैंने उस मुल्क का जो है वो विज़िट करके आना है, थोड़ा सा घूमना फिरना, देखना है कि वो कंट्री कैसी है, जो भी है ना आपके माइंड में। तो अब थोड़े से चांसेस बनने वाले हैं, यानी चांसेस आपको हाई नज़र आएंगे कि आप आउट ऑफ कंट्री जा सकते हो, चाहे आपका कोई भी मकसद है, किसी भी मकसद के लिए आप जाना चाहो, क्योंकि चांसेस भी बन रहे हैं और दूसरा कुछ लोग भी आपको सपोर्ट करने वाले हैं। एनर्जीज ऐसी बन जाएंगी ना कि आप बाहर जाना चाहो तो जा सकते हो। बाकी आपके समझ लें हाथ में इतनी पावर होने वाली है, आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि जो आप विश मांगोगे अपने लिए, आप जो सोचोगे, आप जो करोगे, उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ये ऐसा टाइम है, ठीक है। बाकी ये नहीं कि अगर आपके साथ जो चल रहा है ना, आप उसके बारे में सोचो नहीं, ये पर्सन दिल से नहीं चल रहा, लोग आपके साथ दिल से चल रहे हैं। आपको बस अपने माइंड को रिलैक्स रखना है और आपने भी दिल से चलना है। बाकी क्वीन ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आप अपने लिए कोई डिसीजंस लेने वाले हो जो काफ़ी टाइम से सोच रहे थे मुझे डिसीजंस लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। अब आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी समझ है, लेकिन फिर भी मेरा सजेशन आपको यही है कि ओवर रिस्क मत लीजिएगा। एक होता है ना, लिमिट के अंदर अंदर इंसान कोई काम कर रहा है तो ठीक है, लेकिन ओवर रिस्क की तरफ अगर कोई काम जा रहा है तो वो आपने थोड़ा सा डिले कर देना है, सोचना है उसके बारे में। अभी जल्दी नहीं करनी कि मैं जल्दी में कोई ना कोई फ़ैसला कर लूँ, बस ये टाइम सही है जो भी है, अभी ऐसा नहीं करना वरना फंस जाओगे।
क्वीन ऑफ सोर्ड्स यानी कि आपका थोड़ा सा एटीट्यूड जो है उसमें रूडनेस रहेगी। कुछ लोगों को ना आपकी बातें अच्छी नहीं लगेंगी, मैं आपको सही बात कह रही हूँ। और जिन लोगों को आपकी बातें अच्छी नहीं लगेंगी वो आपसे एज में थोड़े से कम भी हो सकते हैं और एज में ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उनके जो साइंस हैं वो जेमिनी, लिब्रा एंड इक्वेरियस होंगे। ये वो लोग हैं जिन्हें आपकी बातें कुछ हद तक अच्छी नहीं लगेंगी। ये नहीं लगेगा जैसे आप एटीट्यूडिक हो, आप में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, रूडनेस है, गरूर है, तकब्बुर है कि मैं ही हूँ जो भी हूँ, सामने वाला कुछ भी नहीं है। आप वो डिसीजन लेते हो, आप वो स्टेप लेते हो जो आपके हक़ में बेहतर है, चाहे वो किसी के हक़ में बेहतर हो ना हो, आप नहीं सोचते। आपका माइंड तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ मसला ये आ रहा है कि आप रियलिटीज़ को जाने बगैर लोगों के बारे में राय कायम कर रहे हो, लोगों की लाइफ के बारे में ओपिनियंस दे रहे हो जो आपको नहीं देने। ठीक है, पहले आप रियलिटीज़ को देखो, आप सच्चाई को जानो। किसी के बारे में कोई राय कायम करनी है, कोई स्टेटमेंट देनी है, पहले देखो कि क्या सही है क्या गलत है, फिर कुछ भी बोलो। ऐसा नहीं कि बिना सोचे समझे आप कोई भी बात को बोल रहे हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। इन योर करियर साइड, अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इन योर करियर साइड थोड़ा सा संभल करके चलना होगा। वो ऐसे यानी अगर कोई नया स्टेप आप लेना चाहते हो ना करियर वाली साइड पे, कोई भी नई ऑफ़र आपके पास आती है, आपको कोई पर्सन कहता है कि मैं आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ, तो फिलहाल आपने आगे नहीं बढ़ना, हाथ नहीं मिलाना। ठीक है, थोड़ा सा आपने रुक जाना है, आपने सब्र करना है, क्योंकि ये टाइम ऐसा है, ये हफ्ता ऐसा है कि अगर आपने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करे तो कुछ मुश्किलात आपके सामने आ सकती हैं। वो पैसे आपके फंस सकते हैं, आप किसी बड़ी मुश्किल में फंस सकते हो, वहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, पैसे आपके यानी डूब जाएंगे, आप लॉस में आ सकते हो। तो अभी रुकना आपके लिए बेहतर है, बजाय इसके कि आप जो भी जॉब कर रहे हो आप सोचते हो मुझे कोई और जॉब मिल जाए। आप कोई भी कारोबार कर रहे हो, आप उसके बारे में सोचते हो ये कारोबार छोड़ करके मैं कुछ और करने लग जाऊँ जो ज़्यादा फ़ायदे वाला हो। तो ऐसा नहीं करना आपने, जो काम आप कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखना है। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, न्यू स्किल्स को सीखने का टाइम आ चुका है, काम पे पहले से ज़्यादा तवज्जो देनी है, ज़्यादा फोकस करना है, अपने काम की कदर करनी है, जो भी कर रहे हो उसी को कंटिन्यू करो, नए रिस्क नहीं लेने, नए आपने स्टेप्स नहीं उठाने, नए डिसीजंस नहीं लेने, जो है उसको अहमियत देनी है क्योंकि वही अहमियत के काबिल है और इसी रास्ते पे चल करके आप कामयाब हो सकते हो। ये आपके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मैसेज था जो कि मैंने आपको दे दिया आपके करियर के हवाले से। हेल्थ को देखा जाए तो जो भी प्रॉब्लम्स पहले की थी वो काफ़ी हद तक अब जो है मसले मसाइल आपके ख़त्म होने वाले हैं, रिकवरी नज़र आ रही है। बट अगर किसी के बारे में गैर ज़रूरी ओपिनियंस आपने दिए, राय कायम की, तो फिर अगर कोई पर्सन आपके ख़िलाफ़ बात करेगा ना तो वहाँ पे आकर के आपको स्ट्रेस हो सकता है, आप परेशान हो सकते हो, स्ट्रक हो सकते हो, इरिटेट हो सकते हो। तो सोच समझ करके बोलिएगा। और जो नई ऑफ़र आने वाली है लव की, रिलेशनशिप की, उसके बारे में भी देख लीजिएगा कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं। अगर आपको पसंद आता है प्रपोज़ल तो रख लो, नहीं तो आपकी जैसे मर्ज़ी है। उस पर्सन को साफ बोल दो कि मैं आपको पसंद नहीं करता, बजाय इसके कि उसको लारे में लगाया जाए या फिर उसको झूठी तसल्लियाँ दी जाए। हाँ मैं आपको पसंद करता हूँ लेकिन बाद में देखूँगा क्या करना है क्या नहीं। किसी का दिल नहीं आपने दुखाना, किसी का दिल नहीं तोड़ना। हाँ उसको मौके पे बेशक सच बोल दो, वो टेम्प्रेरी थोड़ा सा दुखी होगा लेकिन बाद में संभल जाएगा। ऐसा नहीं कि उसको लॉन्ग टर्म तक आप धोखे में रखते जाओ और ये सोचो कि नहीं अगर अभी बोल दिया तो पता नहीं से कैसा लगेगा। ऐसी बातें आपने नहीं सोचनी। और बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। चैनल को हो सके तो शेयर कर देना है ऑन योर सोशल मीडिया अकाउंट्स। और कुछ भी आपने पूछना हो, चाहे लव लाइफ के बारे में हो, आपके करियर के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।